तो दोस्तों बात करते हैं पटवार 2025 के बारे में। पहले 2000 पोस्ट थी, अभी बढ़कर 4400 के आसपास हो गई। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और आप लोगों को मालूम है अब इस लास्ट के एक महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अपन बात करेंगे अब कि अब क्या है एक महीने के अंदर। तो आप सबने अच्छी मेहनत कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन आप सबने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उनका रिवीजन करना है। सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। कैसे करना, मैं ये ही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पीवाई क्यों देखें या पीवाई क्यों देखें, क्योंकि पीवाई क्यों देखने से ही आपका माइंड डेवलप होगा कि हमको किस लेवल की और कैसी तैयारी करनी है। उसके बाद बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की। तो आपको शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से अगर बना रखे हैं, अच्छी बात है कि अभी भी बना सकते हो और ज्यादा से ज्यादा उसका रिवीजन करें। करना क्या है आपको, शॉर्ट नोट्स की बात करें तो जैसे आपने उसको शॉर्ट नोट्स बना रखा है, तो आप लोग, मैं ये करता था कि जैसे 7 दिन के अंदर आपने 5 दिन के अंदर शॉर्ट नोट से आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना, आपको 2 दिन रिवीजन मारना है। जो पढ़ा शॉर्ट डिवीजन पढ़े उसका आपको रिवीजन करना है। तो ये आपका रिवीजन का और शॉर्ट नोट्स का बढ़िया फायदा मिलेगा। और शॉर्ट नोट्स का लास्ट के 10 दिन बचेंगे ना, तब सबसे ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट पिछले 10 दिन के अंदर आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स रिवीजन करें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही है जो हमेशा आपको मतलब नेगेटिव नहीं जाने देंगे। क्योंकि होता ही है ना कि लास्ट के जो 10 दिन होते हैं ना, उसके अंदर यूं होता है कि यार आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा है, यार जो भी पढ़ रहा हूँ उसको भूले जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स को बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हो। इसलिए मैं फर्स्टली सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। सारे सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ एक सब्जेक्ट बना सकते हो और उस टॉपिक की बनाओ जो आपको याद नहीं होते हैं। जैसे कि आपने कुछ भी पढ़, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आपको रिवीजन करना है। मेजर टॉपिक के है जो उन पे फोकस करना है। जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा आपको नदियों पे फोकस करना है। नदियां सारी याद करनी है, उसकी सहायक नदियां ठीक से याद कर सकते हो आप लोग। उसके बाद खनिज अच्छे से याद करो और पिछले क्वेश्चन देखो कि कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। आई थिंक कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर। पिछली बार की बात करें तो सारा इंटरनेशनल करंट आया था, लेकिन मुझे लगता है इस बार राजस्थान की योजना में देख लो, सारी चीजें देखें तो बहुत अच्छा मार्जिन है। तो आपको क्रोनोलॉजी पढ़ना है बहुत अच्छे से, या मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्प्रिंग बोर्ड या सीरीज की मैक्सिमम पढ़ सकते हो। क्योंकि करंट 6 महीने पिछली पढ़ लो, बहुत है मेरे ख्याल से। और करंट एक ऐसी चीज है, इसको 2 बार पढ़ लेना तो भी अपना कल्याण हो जाएगा। 8 से 10 साल से आराम से होंगे, ये मेरी गारंटी है। उस पर मत लिखो, करना क्या, अब जैसे सारी नदी है उनको याद करना है। जैसे सुगड़ी होगी, सुगड़ी जितनी भी है उनको कहाँ से कौन सी दिशा से निकल रही, उनको आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो और सिर्फ उसको ही याद करनी, क्योंकि बाकी चीजें आपको याद है। तो ये होगी शॉर्ट नोट्स की बात। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी रातों बेला से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। 9वीं 10वीं की किताब आती है, उससे भी हिंदी आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा मार्जिन है। 22 हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश भी आप टेस्ट लगाओ, ज्यादा ज्यादा मैसेज आएगा, उसको भी कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। तो ये आप सभी को पता है इसका कितना मार्जिन है और क्या है। ये मुझे लगता है आप रोज की प्रैक्टिस करते होंगे और इसके आप कम से कम 3 घंटे रोज प्रैक्टिस करो तो आपका हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं तो 13 से 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको पीवाईक्यू निकालो, उसके बाद इसका बेसिक समझो कि ये क्या है। जैसे सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ये सब बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट जो भी है वो सब आपको देखना अच्छे से। मुझे लगता है रिसेंट की किताब आती है छोटी, उससे भी आप पढ़ सकते हो। बाकी यूट्यूब पे कोई क्लास ले सकते हो। उसके बाद बात ये हो गया इसका टोटल। उसके बाद अपन बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 3 दिन में एक टेस्ट जरूर लिखिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सॉल्व करना बहुत जरूरी है और टेस्ट से आपको बहुत फायदा मिलेगा। और बात करते हैं टेस्ट सीरीज में, तो करंट के टेस्ट में उठा के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपको उससे घबराना नहीं है। और किसी के टेस्ट सीरीज मार्क्स नहीं आ रहे तो उसमें भी आपको नेगेटिव नहीं जाना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं होता कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने कभी देखे ही नहीं है। क्योंकि टेस्ट सीरीज होती है वो हमेशा हार्ड रखते हैं, और जहां तक एग्जाम पेपर रहेगा उसमें और टेस्ट सीरीज में रात का फर्क होता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज अलग चीज है और वो अलग चीज है, क्योंकि पीवाई की देखोगे तब पता चलेगा आपको। तो टेस्ट सीरीज से बिल्कुल नहीं घबराना है। आप तो टेस्ट तो ये मत सोचो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता टेस्ट में कितने मार्क्स आए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, मेरे साथियों को, जिसके टेस्ट में बिल्कुल मार्क्स नहीं आते थे और आज वो अच्छी अच्छी पोस्टिंग पे। तो टेस्ट से बिल्कुल ही नहीं घबराना है, लेकिन टेस्ट आपको डेली प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना टेस्ट देना है, क्योंकि साथियों कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और अपने को रात दिन जी तोड़ मेहनत करनी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स की बात होगी, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टाइम को 3 सेक्टर में बांटो। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसको पढ़ो। उसके बाद आप दोपहर के टाइम में मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज है ना, क्योंकि दोपहर में आपको पता है नींद आती है, तो दोपहर के टाइम मैथ्स सॉल्व करोगे आपको नींद नहीं आएगी, उससे आपका बैठने का टाइम भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको शाम के टाइम में जो दिन में पढ़ा उसका रिविजन कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताऊंगा वो है साथियों रिविजन की। रिविजन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन होगा तो ही चीजें याद होगी और आपके माइंड में सेट होगी। रिवीजन बहुत जरूरी। आप करना कैसे है, मैं तो रिवीजन की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि रिवीजन के अंदर आप लोग जैसे सुबह आपने पढ़ लिया उसको आपने लिख दिया, उसके बाद आप पूरे दिन में जो पढ़ा उसको थोड़ा थोड़ा लिख दिया, ऐसे करके आपके पास 3 पेज बन गए। पेज को कैसे करना है, ऐसे फोल्ड करो,
उसके अंदर आधी चीजें इधर लिखो, आधी चीजें इधर लिखो, तो इसको फोल्ड करके जेब में डाल के भी आप ले जा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है। तो सबसे पहले करना क्या, आप लोग जाते फोन चलाते हो खाना खाने के बाद सोने से पहले, मेरा मानना ये है कि आप फोन को जब सोने से आधे घंटे पहले फोन छोड़ दो। उसके बाद आपको करना क्या है कि उस वक्त जो 3 पेज लेके जा रहे हो उसको आप लोग रफली पढ़ लो। क्या करना है, 3 पेज को रफली पढ़ना, 3 पेज रफली पढ़ के वापस रख लो। उसके बाद जैसे ही आप सुबह उठते हो ना, फोन कर दीजिए साथ में। आपको पता है, आप सुबह उठते ही देखते हो आज किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया है, तो वो नहीं करना है। उससे सबसे पहले अपना मैसेज आएगा ना, वो ये मैसेज है, तो वो मैसेज नहीं देखना है। सुबह सुबह उठते ही आप लोग 3 पेज देखने जो आपने रात में सोने से पहले पढ़े थे, उठते ही 3 पेज को रिविजन मार लो। गाने में लिख के देता हूँ कि वो चीज आपको याद हो जाए, कितनी हार्ड क्यों ना हो। तो आपने 3 पेजों को बहुत ध्यान से रिविजन मारना है। उसके बाद इन पेज को छोड़ दो रूम पे और लाइब्रेरी चले जाओ। उसके बाद ये चीज पर्टिकुलर रखो। तो जैसे ही आपका ये चलता रहेगा, तो चलो मान लो कि 5 दिन ये चलो, फिर जो 2 दिन बचते हैं ना, उस 2 दिन के अंदर आप पूरे पेज होगा रिविजन मार लो। मैं मानता हूँ बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका साथियों। सबसे पहली बात, आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़े, जैसे बात करते हैं राजस्थान दिखेगी तो 30 सवाल आएंगे। राजस्थान में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और कल्चर है। आपको बताएं कि राजस्थान का आप सभी का अच्छा लेवल है, मुझे जहाँ तक पता है। आप लोग टेस्ट भी देते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। खनिज आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उसकी आप ट्रिक बनाओ, नहीं तो मैं आपको क्लास डाल दूंगा। इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी में उद्योग पढ़ने हैं आपको, कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे है, सीमेंट की फैक्ट्री हो गई है हो गई। तो ये जो टॉपिक्स है करेक्टर हो गया, ये सारे टॉपिक अपने को अच्छे से करने, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं। सिंचाई परियोजना भी पढ़ सकते हो आप लोग, और बाकी पूरी ज्योग्राफी अच्छे से करनी। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है ज्योग्राफी का भी, अपन कर नहीं सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कल्चर की। तो कल्चर के अंदर आपको लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, लोक नाट्य, ये सब करने हैं अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं तो लोग देवी देवताओं के क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता ही आजकल उठाकर क्वेश्चन आते हैं देवी देवताओं पे, कौन सा क्या था, कहाँ था, किसका दिन कहाँ हुआ था। तो ये सब आपको अच्छे से देखना है। और ये कहाँ से पता चलेगा, आपको PYQ देखने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप PYQ निकालो, जैसा की बुक आती है उसको निकाल सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जितनी पढ़े उतनी कम है, लेकिन आप लोग राजवंश वगैरह को स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपने जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना है। 1857 की क्रांति हो गई, और आंदोलन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, प्रजामंडल हो गए, और एकीकरण और व्यक्तित्व का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप तो ये सब आप जहां से भी पढ़ रहे हो, मुझे पता है कि अच्छे सोर्सेस से पढ़ रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं इनकी, तो आप लोग राजस्थान रत्न की किताब आती है, उसमें से पढ़ सकते हो। उसमें बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है। तो आप लोग इसे व्यक्तित्व पढ़ लो। मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरी वहीं से पढ़ लो। 9th 11th 10th की बुक आती है राजस्थान रत्न की, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। तो ये हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया। उसके बाद अगर बात ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी की बात करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे बेस्ट राहुल चौधरी की किताब आती है, उसको आप लोग पढ़िए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब करना क्या है आपको कि जैसे पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी के अंदर आपको पहले मैसेज पढ़ना है। आप लोगों को कैसे मैसेज पढ़ना है कि भाई राज्यपाल के अंदर तो कौन कौन सा आर्टिकल है, उन आर्टिकल को याद करना है। मुख्यमंत्री के कौन से, मंत्री परिषद का कौन सा है, ये हो गया आपको याद। उसके बाद आपको उनके शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो बढ़िया, नहीं तो आप लोग उनसे बना सकते हैं कि कौन सा मुख्यमंत्री कब रहा था, कौन सा राज्यपाल कब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इन सब के बारे में आप लोग देख सकते हो अच्छे से। उसके बारे में तो मैं पटवारी के बारे में बात करूँ 2025 के बारे में, तो सबसे बड़ी बात यही है, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। कैसे स्मार्ट स्टडी करनी, मैंने आपको बता दिया है। टाइम मैनेजमेंट बता दिया है, शॉर्ट नोट्स बता दिए कि कैसे पढ़ने, क्या करना है। और जो मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। उसके बाद आप बात करते हैं कट ऑफ की, तो पिछली बार शायद 226 नंबर गई थी। इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नहीं, पेपर पे डिपेंड करता है हमारे हाथ में, या ये यूट्यूब पे अपन खोल के देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों कट ऑफ का। पहले पेपर आने से पहले किसी को कुछ मालूम नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी। आपको तो अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, कुछ नहीं करना है। अपने को अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, कट ऑफ को छोड़ दो, क्योंकि कट ऑफ पेपर पे डिपेंड होती है। जैसा पेपर आएगा वैसी कट ऑफ जाएगी, और वो अपने को पेपर सॉल्व करेंगे तभी पता चल जाएगा। इन सब के बारे में आपको ना सोच के आपको ये सोचना है कि मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा वीक टॉपिक कौन सा है, उसके बारे में बात करनी है अपने को। ये साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि तो दोस्तों, अपन ने बात कर ली रिवीजन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, शॉर्ट नोट्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। बाकी ये तो आपको बताइए। तो ये बात अपन ने करी है, मैंने आपका ज्यादा समय खराब नहीं कराया, मुझे ज्यादा पता है, ये आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और बाकी जो भी अपडेट रहेगी, जो भी इसके बारे में रहेगी, शायद आप मेरे से, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। नमस्कार, जुड़े रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।